साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अभी तक कांग्रेस की पृष्ठभूमि, कांग्रेस के अधिवेशन, तो इस तरीके से हमने कांग्रेस से काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उससे रिलेटेड कुछ कथन पढ़ेंगे। ये कथन वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो उतने ही कथन हम पढ़ाएंगे आपको जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उससे आप याद कर लेना। मात्र 6-7 कथन हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन कथनों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। याद करने का यही एक तरीका है, पहले आप इस क्लास को पूरी तरीके से देखिए, फिर एक काम कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लीजिए। आपका 100% कभी भी कथन आएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहला कथन यह है, अरविंदो घोष ने दिया था और कई बार पूछा गया है ये अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंदो घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? अरविंदो घोष ने कहा, कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली संस्था है। यानी कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। किसने कथन कहा, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, कथन किसका है? तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा अरविंदो घोष। तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के लोग आपस में मतभेद रखते थे, तो इसी कारण अरविंदो घोष ने कहा कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। अब हम जानते हैं अरविंदो घोष, जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हुई। जन्म हुआ 15 अगस्त 1872 को। जन्म पूछा जाए तो 15 अगस्त 1872 को हुई, और मृत्यु पूछा जाए तो 5 दिसंबर 1950। ठीक है, और ये राष्ट्रवादी कवि, राजनेता, दार्शनिक थे। 1892 में ब्रिटिश शासन के अधीन नौकरी करते थे बड़ौदा, कलकत्ता में, और 1902 से 1910 तक काफ़ी एक्टिव रहे। ये गरम दल के माने जाते थे। तो अरविंदो घोष अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कथन कहा? इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली किसने कहा? अरविंदो घोष ने कहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कथन के बारे में। नेक्स्ट कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। आपसे पूछा जाए कांग्रेस के लोग पदों से भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। फिर से सुनिए, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो इसका आंसर होता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट कथन हमारा आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा, कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी मतलब भारत जो कांग्रेस है, भारत की जो सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जब इसके समय गठन हुआ तो आपने देखा होगा पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग शामिल हुए, तो इस तरीके से काफ़ी कम लोग शामिल हो रहे थे। तो डफरिन, जो कि अगर पूछा जाए कांग्रेस का गठन किसके समय हुआ, किस वायसराय के समय हुआ, तो आपका आंसर लॉर्ड डफरिन होता है। तो उसी ने कहा, क्या कहा? कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो अभी तक हमने आपको 3 कथन पढ़ा दिए हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, पैट में पूछा गया था, तो इसका आंसर होता है लॉर्ड डफरिन। और अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली। तो ये 3 कथन आपको याद हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं कथन नंबर 4 पर। ये कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी का ये विचार था कि हमारा ये जो कांग्रेस का गठन हुआ था आज़ादी के लिए हुआ है, तो अगर हम आज़ाद हो गए हैं तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी
स्वयं का कथन था। महात्मा गांधी स्वयं ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था वो उसने काम पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। एक पत्रिका होती है द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर ने कहा कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे इंडियन जुड़ चुके थे और जो भी निर्णय होता था वो ज़्यादातर कांग्रेस तय करती। कांग्रेस के अधिवेशन में जो निर्णय हो जाता था तो वही निर्णय पूरे देश में लागू हो जाता था। तो इसीलिए इन्होंने इस पत्रिका में कहा गया था कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। अच्छा, पूछा जाए द इंडियन मिरर जो कि एक पत्रिका है, तो ये क्या है, तो कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। इसी ने कहा क्या, इसने द इंडियन मिरर ने कहा कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, और इसी में कहा गया कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र। दोनों कथन द इंडियन मिरर में कहा गया, ध्यान रखना है दोनों कथन इंडियन मिरर से है। पूछा जाए कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है तब भी द इंडियन मिरर पत्रिका में कहा गया, और अगर पूछा जाए कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है तो इसका भी आंसर होता है द इंडियन मिरर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए दोनों लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोपलैंड। ये आपने शायद ना पढ़ा हो, ये दोनों कथन आपने नहीं पढ़े होंगे, ऊपर वाले पढ़े होंगे, लेकिन अब जो कथन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट भी हैं और आपने शायद ही पढ़े हों। ठीक है, तो कोपलैंड ने क्या कहा, कोपलैंड ने कहा कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ है बल्कि एक दोस्त के रूप में हुआ है। ऐसा इसने क्यों कहा, क्योंकि जो भी एओ ह्यूम थे, एओ का मानना था कि अगर हमें भविष्य में ऐसा 1857 क्रांति को रोकना है तो हमें किसी दल की आवश्यकता पड़ेगी जो मध्यस्थता कर सके। तो इसीलिए कांग्रेस का गठन हुआ था। तो इसी कारण कोपलैंड का कथन यहाँ से निकल के आया था। कोपलैंड ने कहा था कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में हुआ है। अगला कथन आता है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा। ये हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे, तो आप ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी विरोध करते रहते हैं हमेशा, लगभग हर जगह इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। तो सर सैयद अहमद खान, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था। तो ये कथन किसका हो गया, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट कथन है कथन नंबर 9, लॉर्ड कर्जन से संबंधित, और ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन वाला, और एक डफरिन वाला, अरविंदो घोष वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। बहुत बड़ा कथन कहा क्योंकि उस समय बंगाल विभाजन भी हुआ था कर्जन के ही समय, तो इसीलिए इसने कथन कहा था कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। यानी कर्जन का कार्यकाल 1899 में स्टार्ट होता है और 1905 तक रहता है। उसी समय बंगाल विभाजन भी होता है कर्जन के समय। तो ध्यान रखना, ये क्या कहता है, कह रहा है कि कांग्रेस तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को मेरे समय ही समाप्त कर दिया जाए। यही इसका कथन था। तो एक बार फिर से इसका कथन पढ़िए, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। यानी कांग्रेस समाप्त हो जाए, किसकी इच्छा थी, लॉर्ड कर्जन की इच्छा थी। नेक्स्ट कथन चलते हैं, लाला लाजपत राय। ये भी कई बार पूछा गया है, ये बड़े एग्जामों में पूछा गया है। ये दोनों कथन लॉर्ड कर्जन और लाला लाजपत ये पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो भी डफरिन, अरविंदो घोष, ये कर्जन, ये छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है, फिलहाल 10 ही कथन हमने लिए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और वही लिए हैं, तो इनको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। तो आज का 10वां कथन है और ये लास्ट कथन है आज का। इसमें बताया गया है लाला लाजपत राय ने कथन दिया, ह्यूम को आप जानते हैं, स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये लाला लाजपत राय का कथन है, क्योंकि ह्यूम ने बहुत से अच्छे काम भी किए थे। इसी कारण लाला लाजपत ने क्या कहा था, ह्यूम के बारे में कहा था। ह्यूम जो कि कांग्रेस से रिलेटेड थे, कांग्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं, कांग्रेस के पिता माने जाते हैं ह्यूम। इसीलिए कथन पूछा जाता है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी और उनका
हृदय भार की दुर्दशा पे रोता है, कथन पूछा जाए किसका है तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि गर्म दल के नेता थे, तो इन्होंने कहा था ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भार की दुर्दशा पर रोता था। तो एक बार फिर से हम फटाफट से आपका रिवीजन कराते हैं कथन नंबर 4 से। महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। द इंडियन मिरर में 2 कथन कहे गए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र और कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, ये भी कहा गया द इंडियन मिरर में। उसके बाद कोपलैंड ने कहा कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ बल्कि एक दोस्त के रूप में हुआ, ये कहा कोपलैंड ने। सर सैयद अहमद खान जो हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था, ये कथन है सर सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट है कथन लॉर्ड कर्जन का, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी यह इच्छा है कि मेरे ही कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए, किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का कथन था। लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम के बारे में कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो इस तरीके से हमने 10 कथन कांग्रेस से कंप्लीट कर लिए और अब कांग्रेस का टॉपिक समाप्त हो गया है और जो भी कुछ बचा है, जैसे कि अब हम बंगाल विभाजन बताएंगे तो वहाँ भी कांग्रेस से जो भी रिलेट होता चलेगा वो हम ऐसे बताते चलेंगे। जैसे सूरत अधिवेशन पढ़ाएंगे, उस पहले हम पढ़ाएंगे बंगाल विभाजन, फिर सूरत अधिवेशन, फिर मार्लियामेंटो सुधार। तो इस तरीके से जो सुधार पढ़ाएंगे उसके बाद हम गांधी एरा स्टार्ट कर देंगे। तो इस बीच में जो भी घटनाएं आएंगी कांग्रेस से रिलेटेड होंगी वहाँ पर हम कांग्रेस की बची हुई चीज़ें कवर करते चलेंगे। तो अभी कांग्रेस का समाप्त हो गया, जैसे जैसे हमने बताया वैसे ही हम करते जा रहे हैं। और अब जो कांग्रेस के गठन के बाद जो भी घटनाएं होंगी स्वतंत्रता तक, हम उन घटनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बंगाल विभाजन, उसके बाद सूरत अधिवेशन, उसके बाद मार्लियामेंटो सुधार, उसके बाद हम पढ़ेंगे चंपारण, गांधी एरा स्टार्ट कर देंगे वहाँ से। तो गांधी एरा के बारे में पढ़ने से पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चंपारण, खेड़ा अहमद वाला जो कि फैक्ट्री वाला हुआ था वो पढ़ेंगे। उसके बाद खिलाफत पढ़ेंगे, फिर असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, चोरी चोरा पढ़ेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, फिर त्रिपुरी संकट पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये टॉपिक कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो, क्योंकि ये कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमेंगे तो ये टॉपिक में कांग्रेस के बारे में अभी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और हम इस तरीके से पूरा कवर करके चल रहे हैं और बहुत विस्तृत तरीके से चल रहे हैं। तो दोबारा आपको हिस्ट्री जो यहाँ से स्टार्ट होगी कांग्रेस से आगे की वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास मात्र इतनी ही थी और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। कुछ समय से कम उपस्थित हो गए, इसका एक कारण ये भी रहा कि सप्ताहवार क्लासें बंद रही, लेकिन अब रेगुलर क्लास मिल रही हैं। तो आप शेयर भी करें और पूरा वीडियो देखें, फिर लाइक करें और अगर चैनल पर नए आ जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप वनडे एग्ज़ाम कोई सा दे लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।